अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ माशाल्लाह से। सो गाइस, मैं शेयर करना चाहूँगी एक बात, मतलब जो जो मेरे साथ मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ ना अपनी ज़िंदगी में, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ आपसे। पहला ये था ना कि हमारे घर के पास ना एक फूफी रहती है, मेरी मेरी फूफी ही लगेंगी वो रिश्ते में, ठीक है। बट उनका ना कोई मम्मी पापा नहीं है, कोई भी नहीं है। भाई लोग हैं उनके, बट भाई लोग तो वैसे कुछ देखते नहीं हैं उनको। और उसके पास बहुत सारे सोने चांदी सब कुछ है, बट फिर भी वो सोना जो चांदी उसके पास में है ना, गोल्ड के सामान, वो सामान वो रखती है। मतलब वो उससे वो बेचकर कोई अमाउंट नहीं लेगी और उससे खाएगी नहीं वो, ये क्लियर है। तो ना वो हमेशा क्या करती थी ना, दूसरे के घर जाती थी, दूसरे के घर जाती थी और दूसरे के घर में कुछ किसी से नाश्ता हो गया, किसी से खाना हो गया, किसी से रात के खाना हो गया, ऐसे चलते ही जा रहा था। फिर अभी आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में एक कार्ड बना जिसका नाम है स्वास्थ्य साथी। मीन्स वो मेडिकल कार्ड है। मतलब वो मेडिकल कार्ड इतने काम आते हैं, हमारे भी काम आए। वो मेडिकल कार्ड में मीन्स 5 लाख रुपए तक का है वो कार्ड में। मतलब आप फ्री इलाज करवा सकते हो, बड़े बड़े ऑपरेशंस वगैरह। तो ना उनका नहीं था, क्योंकि जिसके कार्ड बन रहा है ना उनकी फैमिली होनी चाहिए। मतलब अगर एक दो लोग का भी फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे कोई भी मतलब फैमिली में होना चाहिए, बट उनका तो कोई है नहीं। उनका भाई है तो भाई का अलग फैमिली हो गया। हाँ, उनकी अम्मी नहीं, अब्बू नहीं है, तो बहन लोग भी शादी हो गया सबका, कोई देखता नहीं है उनको। तो ना उनके पास है ना, उसने बहुत कोशिश किया, बहुत ज़्यादा कोशिश की हर जगह पे। अब अगर किसी को कुछ नहीं आता है ना, मतलब अगर ये चीज़ मुझे नहीं आती है तो मैं क्या है ना कि मैं सबको बोलती हूँ मेरा ये करा दो, मेरा पेंशन करवा दो। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के नेता जो है उनसे भी उन्होंने दरख्वास्त की थी कि हमारे कम से कम विधवा पेंशन जो होता है, ओल्ड एज पेंशन या फिर लकी भंडार जो हो रहे हैं, 1,000 रुपये मंथ में आ रहे हैं वो कार्ड से, जिसका बन गया और कुछ फॉर्म फिलअप करने के बाद आते हैं, सबके आ रहे हैं। बट उसको कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा था। वो सबको बोल रही थी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ कर दो, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। सब उससे पेपर वगैरह ले रहे हैं, क्या कर रही है वो कुछ नहीं पता। तो अल्लाह ने मुझे उस लायक समझा। मतलब क्या, सबने उससे पेपर लिया, कोई काम ही नहीं हो रहा उसका। कंटिन्यू 3 4 5 6 महीना मीन्स लगभग 5 6 साल से वो ऐसे ही परेशान हो नहीं पा रहा था। फिर अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा, तो मैंने सोचा ना कि चलो ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये सब काम जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ थोड़ी सी मेरी कांटेक्ट थी अच्छी, तो मैंने उनको लिया। और मतलब वो चीज़ अगर आप करोगे तो मतलब A to Z करना पड़ेगा। उनका अकाउंट भी ब्लॉक था, उनके फिंगर्स भी नहीं आ रहे, बायोमेट्रिक नहीं था उनका सही से, क्योंकि आज ज़्यादा एज होने के बाद में ये जो निशान होते हैं ना, वो निशान ख़त्म होने लगते हैं, तो बायोमेट्रिक चाहिए था सबसे पहले। फिर अकाउंट ओपन नहीं था, और अकाउंट ओपन होने के लिए एप्लीकेशन वगैरह था तो वो कर ली, कोई बात नहीं, बट बायोमेट्रिक नहीं था। फिर हमने बायोमेट्रिक करवाया हमारे यहाँ से 5, मतलब हमारे घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर जाकर बायोमेट्रिक करवाई। और प्लस मैं उसको साइकिल वगैरह में लेकर जाती थी साथ में। मैं सोचती कि अल्लाह बेहतर हो जाए किसी का, पर यकीन नहीं था कि ऐसे कुछ हो जाएगा। मतलब इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि इसकी फैमिली नहीं है तो कैसे होगा ना, सबसे पहला। फिर मैंने पता किया तो कि हो जाएगा उनका, मतलब अगर इनका कोई भी ब्लड रिलेशन है तो आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया ना, हम लोग अपने ब्लड रिलेशन हम लोग अपने कार्ड में उनसे इंक्लूड करवा लिए, फॉर्म फिलअप करके हमारे कार्ड का नंबर देकर इंक्लूड करवा लिया। और फिर कुछ टाइम के बाद अप्रूवल भी माशाल्लाह से आ गया। अप्रूवल आने के बाद फिर उन्हें फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं ना, कार्ड में जो फिंगर की ज़रूरत होती है, तो वो फिंगरप्रिंट्स देने के लिए भी मैं गई।
सारा कुछ कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी ओल्ड एज पेंशन भी फिल कर देती हूँ। बट ओल्ड एज के लिए मिनिमम 50 to 60, 50 तो नहीं, 60 एज चाहिए। उनकी 60 एज नहीं हुई है, तो उनको लकी भंडार जो फॉर्म है वो फिलअप करने से हो जाता। तो फिर मैंने वो फिलअप किया फॉर्म, और भी एक जन के किए थे। तो वो फॉर्म फिलअप होने के बाद करीब, मतलब वो किसी किसी के जल्दी आ जाते, किसी के नहीं। फॉर्म फिलअप करने के बाद बहुत टाइम हो गया, वो फॉर्म पैसा नहीं आ रहा। हाँ, तो वो मुझसे बोल रही थी कि उसका तो आ रहा है पर मेरा नहीं आ रहा। और फिर मैं चेक भी करी तो पता चला कि वो पेंडिंग पे तो नहीं था, अप्रूव कर दिया गया था, मतलब एक स्टेप आगे तो चल गया था, बट पेमेंट नहीं आ रहा था। शायद पूजा की वजह से होल्ड किया गया था। अब मैं उनको कैसे समझाऊं? तो वो बोलने लगी नहीं मेरा तो नहीं आएगा, सबका आने लगा ऐसे वैसे। और एक्चुअल में मुझे भी यकीन नहीं था। पर गाइस, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना तो इंसान, हम लोग क्या करते हैं ना, अगर कोई चीज़ चाहिए तो बस घर में बैठ जाते हैं। नहीं, अगर कोई चीज़ चाहिए, करना है, तो आप उस चीज़ के लिए पहले तो जाओ। अगर मुझे पैसे निकालने हैं बैंक से, तो मैं अल्लाह से क्या दुआएं करूँगी? अल्लाह मुझे पैसे मेरे हाथ में दे दो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे पैसे दे दो। नहीं मिलेंगे ना। उसके लिए आपको बैंक जाना होगा या फिर एटीएम जाने पड़ेंगे, जब वहाँ से ना आप क्रेडिट कर सकते हो, अपने अमाउंट को निकाल सकते हो। बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, और हमें सब्र भी नहीं होता कि ये चीज़ होगा। बट आफ्टर लाइफ, अभी जस्ट मेरे पे मैसेज आ रही है, हमारा फ़ोन नंबर दिया है उस पर, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं है। मैसेज आ रही है कि लकी भंडार के 1000 रुपीज़ आ चुके हैं माशाअल्लाह से। मतलब करीब वो 4 से 5 महीने के बाद आए। मतलब इंसान आसरा भी छोड़ दिया होगा। पहला तो सब्र करना चाहिए, दूसरा अल्लाह पे यकीन करनी चाहिए, और तीसरा सबसे पहले तो हमें अगर कुछ करना है तो सबसे पहले स्टेप उठाना चाहिए सब्र के साथ। अल्लाह से बहुत दुआएं करना चाहिए कि अल्लाह वो चीज़ मुझे मिल जाए। अब मिल जाएगा मतलब तो ये नहीं है ना कि आपने बोला और अल्लाह ने आपको दे दी, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो वो तो टाइम लगेगा ना। कहीं पे भी किसी किसी पे टाइम नहीं लगते हैं, किसी के हो जाते हैं। पर मैं हमेशा पॉजिटिव को लूँगी, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। और वो बिल्कुल नेगेटिव हो रही थी, मैंने भी सोचा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या। पर अभी मेरे पे मैसेज आ रही है कि वो पैसे आ गए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि पैसे आ गए बहुत बड़ी बात है। और वो ऐसे अमाउंट है ना जो कि बंद नहीं होंगे जब तक कि ये चलेगा लकी भंडार वाला प्रोसेस। तो ये अमाउंट बंद नहीं होने वाले, हर महीना उसको 1000 रुपये करके मिलेगा।